नहीं, जब से जीएसटी लागू किया गया है तब से देखा जाए तो महंगाई दर स्तर बढ़ता ही जा रहा है। हमें तो बहुत राहत है। हमें तो महीने के अंदर 2-3 हज़ार रुपए की तो राहत मिल गई। जो आजकल की जो बीमारियां चल रही है उसमें जो दवाएं मिल रही है वो काफ़ी अधिक दर पे मिल रही है, जिससे आम जनता इलाज नहीं करा पा रही है। कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार आम चीजों पर जीएसटी कम किया गया है। मेडिकल इंश्योरेंस करने में लोग घबराते हैं कि उनको 18% जीएसटी रखने से बहुत ही राहत मिली है। इसको कैसे देखते हैं आप, क्योंकि कई सारे ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं जिन पर राहत मिली है, घरेलू सामान। जीएसटी में कई बदलाव हैं जो इस बार देखने को मिले हैं, जो 12% और 28% का जो स्लैब था उसे ख़त्म कर दिया है, और उसके साथ ही कई ऐसे जो 12% वाले जो टैक्स थे जिन्हें 0% किया गया है, 5% वाले जिन्हें 0 किया गया है, और ऐसी जो सामग्री, घरेलू सामग्री जिसमें रोटी लगाकर ब्रेड हों, जिन्हें 0% किया गया है, और उसके साथ ही दूध, पनीर, छेना जिन्हें 0% किया है, और उसके साथ ही जो दवाइयाँ, ऐसी दवाइयाँ कैंसर सहित जिन्हें भी 0% किया। हमारे साथ उदयपुर के जो आमजन हैं जिनसे हम बात करेंगे कि वह इसे कैसे देखते हैं। उदयपुर के प्रताप नगर इलाके में हम मौजूद हैं। सर, जिस तरह से एक बड़ी राहत जो प्रधानमंत्री ने दी, एक दिवाली का तोहफा कह सकते हैं, कैसे देखते हैं इसको आप? क्या राहत समझते हैं आप इसको? देखिए, जिस प्रकार कल जब जीएसटी पर रेट डाउन की गई है, एक तरह से ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार का यह मास्टर स्ट्रोक है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे निर्माण का क्षेत्र हो, इलेक्ट्रॉनिक का क्षेत्र हो या खाद्य सामग्री का क्षेत्र हो, जिन जिन से भारत की अर्थव्यवस्था निर्भर थी, उन सभी क्षेत्रों में जीएसटी की जो टैक्स स्लैब थी उनको कम किया गया है। यह निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि आम भारतीय नागरिक को इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जैसे मान लिया जाए शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो पेन, पेंसिल, रबड़ वगैरह हैं उन पर बिल्कुल ही जीएसटी हटा दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक पर लिया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज़ें हैं उन पर भी जीएसटी को बिल्कुल कम किया गया है। इसी तरह खाद्य सामग्री की कई वस्तुओं जो डेयरी मिल्क के प्रोडक्ट हैं उन पर या तो जीएसटी हटा दी गई है या उसकी जीएसटी को कम कर दिया गया। कुल देखा जाए तो आम व्यक्ति का जो बजट मासिक होता है, चाहे मैं 5,000 रुपया महीने का खाद्य सामग्री पर खर्च कर रहा हूँ, तो मैं यह कह सकता हूँ दावे के साथ कि मैं जब भी परचेजिंग करने जाऊँगा तो 5,000 की जगह मुझे 4,500 रुपये का ही भुगतान करना पड़ेगा। तो आम व्यक्ति, चाहे गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो या जो पैसे वाले हैं, सभी को जीएसटी की राहत सरकार ने दी है। मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार आम चीज़ों पर जीएसटी कम किया गया है। आप बताएं सर, दवाइयों पर जो टैक्स हैं वह 0% कर दिया, उसके साथ ही ऐसी जो थर्मामीटर जैसी चीज़ें हैं जिस पर 5% कर दिया है, डेयरी की जो चीज़ें हैं उस पर कम कर दिया है, शैम्पू और ऐसी जो चीज़ें हैं जिस पर 5% कर दिया है। आम जनता जो सामान ज़्यादा खरीदती है, डेयरी प्रोडक्ट है, दूध है, दही है, जो उससे जो राहत आम जनता को मिली है, ये सबसे बड़ी राहत है। जहाँ दवाइयों का सवाल है, आज के टाइम में दवाइयाँ करीब करीब सभी घरों के अंदर दवाइयाँ खरीदी जाने लगी। दवाइयों की कीमत बहुत बड़ी हुई थी जो अब कम हुई है। इससे जनता को बहुत राहत मिलेगी और आम जनता इससे बहुत खुश है जो मोदी सरकार ने अभी फैसला लिया है। आप कैसे देख रहे हैं सर इसको, क्योंकि कई सारी राहत है जो इस टैक्स से मीडियम वर्ग को मिली है? हमें तो बहुत राहत है। हमें तो महीने के अंदर 2-3 हज़ार रुपये की तो राहत मिल गई। हम जो सामान खरीदते हैं, दवाइयाँ भी खरीदते हैं, डेली प्रोडक्ट दूध का भी खरीदते हैं, तो उस पर हमें जितनी राहत मिली है उससे हमें कई महीने का फ़ायदा हुआ है। ठीक है, आप बताएं आप कैसे देखते हैं इसको, क्या राहत इससे मिलेगी? आप किसान हैं, किसान से हैं, ट्रैक्टर पर और ऐसे जो टायर खरीदने पर जो टैक्स लगता था उसको कम कर दिया। कम करिए। जैसे आप टायर तो मोटरसाइकिल के है, जैसे ट्रैक्टर के है, जैसे आपने गाड़ियों के, सभी वाहनों के जो उसमें राहत मिली है, बड़ी खुशी की बात है। मोदी साहब को धन्यवाद। आप बताएं सर, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, किस क्षेत्र से आप हैं और इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि LIC है, इंश्योरेंस है, ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसियाँ हैं जिस पर टैक्स जो हटा दिया है? लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, इस पर 18% बहुत ज़्यादा टैरिफ थी जो सरकार ने 0 पे ला दिया।
तो इससे आम लोगों को जो मेडिकल रिलीफ लेती, मेडिकल इंश्योरेंस करने में लोग घबराते हैं कि उनको 18% जीएसटी हटने से बहुत ही राहत मिली है और बीमा क्षेत्र में इससे बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया है। और क्या है सर, और किस पर क्या टैक्स का कुछ आपको जानकारी हो? टैक्स का तो सभी पे, जैसे मतलब पार्ट्स वगैरह है, किराना है, दूध है, हमारे डेली यूज का जो सामान है उसमें हमें काफ़ी रिलीफ मिली है। ठीक, आप बता भैया क्या नाम है आपका और इसको कैसे देखते हैं आप, क्योंकि कई सारे ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं जिन पर राहत मिली है, घरेलू सामान जिस पर कई पर 0% कर दिया है, तो कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं जो शैम्पू हो, ऐसी चीज़ें हो जिस पर 5% टैक्स है। नहीं, जब से जीएसटी लागू किया गया है तब से देखा जाए तो महंगाई दर स्तर बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने ये जीएसटी को थोड़ा कम करके आम जनता और गरीब जनता को थोड़ी सी राहत प्रदान की है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आम इंसान जो है सहूलियत रखता है कि हाँ, कि अब थोड़ा सा महंगाई दर कम होगी तो उनके बजट पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। कैसे देखते हैं आप इसको? कहीं न कहीं कुछ टैक्सेस के बारे में हो, जैसे घरेलू चीज़ें हैं। बेनिफिट जो मिल रहा है वो आपका मेडिकल सेक्टर में मिल रहा है, जिससे जो आजकल की जो बीमारियां चल रही है उसमें जो दवाएं मिल रही है वो काफ़ी अधिक दर पे मिल रही है, जिससे आम जनता इलाज नहीं करा पा रही है। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि किसी गवर्नमेंट सेक्टर में आप जैसे दवाएं फ्री कर रखी है, तो भी कुछ जो दवाएं हैं जो गवर्नमेंट के क्षेत्र में मतलब काफ़ी रेंज बढ़ी हुई है, उसको भी कम करने का प्रयास किया गया है, तो उससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो जो टैक्स लगता था 5% लगता था, पेंसिल हो, रबड़ हो या फिर जो पाठ्य पुस्तकें हैं उस पर 0% टैक्स कर दिया। ये बहुत ही अच्छी बात है कि टैक्स कम कर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में ये ज़रूर करना ही चाहिए, क्योंकि हर बच्चा की ये मतलब ज़रूरियात है, हर स्टूडेंट की ये रोज़ की ज़रूरत है कि पेंसिल, रबड़, छोटी मोटी स्टेशनरी आइटम सब लेते ही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें जीएसटी घटा दिया है। आप और भी एक महिला हैं कि दुकान से सामान खरीदती है और जिस पर टैक्स लगता था, कई ऐसी जो चीज़ें हैं, ब्रेड हो, दूध हो, पनीर हो, छेना हो, जिस पर 0% टैक्स किया। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये जैसे जनरल आइटम है, दूध, छेना वगैरह, इस पे भी मतलब जीएसटी कम कर दिया है या किसी में थोड़ा कम किया है या बंद ही कर दिया है। इस वजह से जो बजट होता है, मंथली बजट हम महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, वो बजट हमारा अच्छा रहेगा ताकि हम थोड़ी बहुत सेविंग कर पाएंगे। ठीक है, देखिए जो उदयपुर के जो लोग थे जिनसे हमने जाना, क्योंकि जिस तरह से जो जीएसटी का जो स्लैब था 12% और 28%, जिसे 5% और 18% कर दिया है, और जिसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, घरेलू उत्पाद जैसी जो चीज़ें हैं जिसमें रोटी, छेना, पनीर, दूध और जो दवाइयाँ हैं, कैंसर सहित ऐसी कई दवाइयाँ जिस पर 0% है। उसके साथ ही शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में भी कहीं जो राहत है वह इससे मिली है, और उसके साथ ही जिस पर 12% टैक्स लगता था, शैम्पू और ऐसे जो आइटम्स हैं घरेलू, जिस पर भी राहत दी है। हम लोगों से हमने बात की है क्या सोचते हैं इस पर और इन पर क्या रिएक्शन है। TV9 के लिए राजेश डांगी।